लियाकतपुर के थाना पकालाड़ा की हदूद में इंसानी अफसोस वाकया पेश आया। जमीन के तनाज़े पर बासर शख्स ने नौजवान को रस्सियों से दरख्त से बांध डाला। 15 की कॉल पर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शहजाद को बाजियाब करा लिया। अफसोसनाक का वाकया मौजा झोंग बिलावल में पेश आया। मुतासरा नौजवान शहजाद का कहना है कि पुलिस ने कमजोर दफात के तहत FIR का इंदराज किया। इंसाफ चाहिए। मुल्ज़िमान असलहे के जोर पर अगवा कर लिए गए। हाफिजाबाद में चोरी की वारदात। चोर स्वीट शॉप से बर्फी ले उड़े। चोर की वारदात पर पुराना थाना सिटी के बिल्कुल सामने पेश आई है। चोर दुकान के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए। दर्ज FIR के मुताबिक चोर दुकान से 4,000 रुपए मालियत की बर्फी और 15,000 रुपए लेकर फरार हो गए। चोर बर्फी ट्रे समेत चुरा ले गए। दुकानदार की 15 पर कॉल सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सिटी पुलिस ने दुकानदार की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कसूर में चोरी की वारदात। चोरी PTCL की कीमती तार चोरी करके फरार हो गए हैं। थाना गंडा सिंह के इलाके सांदा फाटक से महकमा PTCL की लाखों रुपए की तार चोरी हो गई। एक माह में तीसरी दफा चोरी हुई। पुलिस मुल्ज़िमान को पकड़ने में नाकाम हो गई। PTCL तार चोरी से शहरी इंटरनेट की सहूलत से महरूम हो गए। इंटरनेट बंद होने की वजह से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हैं। शहरियों ने पुलिस के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। बोंगा हयात में थाना चकबैदी की हदूद पे मोबाइल शॉप पर चोरी की बड़ी वारदात। चोर दुकान पर नाकब लगाकर लाखों रुपए के मोबाइल और सीजर्स लूट कर फरार हो गए हैं। आपको बताएं, वाकई की इत्तला मिलते ही क्राइम सीन की टीम और पुलिस जावको पर पहुंच गई। क्राइम सीन की टीम ने जरूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने तहरीरी दरख्वास्त के बाद तहकीकात शुरू कर दी। ताजरों के मुताबिक चकबैदी और गिरदनवा में धुंध के बायस वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इलाका भर में बढ़ती हुई वारदातों पर ताजरों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। थाना चकबेदी के हदूद में आए रोज वारदातें बढ़ती जा रही हैं। दोस्त मेरे की मोबाइलों की शॉप थी। अभी 2 माह पहले इधर चोरी हुई, आज फिर इसकी चोरी हो गई है। और 4-5 दिन पहले बेचारे की कमेटी निकली है। कमेटी उसकी निकली है कोई 2 लाख रुपए की। वो उसने ला के सारा सामान डाला है। किराए का उसका मकान है, 3 उसके बच्चे हैं, ठीक है, और दुकान उसकी रेंट की है। आए रोज उसका कोई ना कोई नुकसान बेचारे का होता है। पहले भी 2 माह पहले चोरी हुई, पुलिस ने कोई इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। चीचावतनी में भाई ने बहन को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बहन ने अपने भाई के बच्चों को मारा था जिसका उसको रंज था। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बूरेवाला के थाना सिटी के हदूद में कनपट्टी पर फायर लगने से नौजवान की पुरस्कार हलाकत। जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया लेकिन दम तोड़ गया। बूरेवाला के आबादी केनाल गार्डन में ताजिर का बेटा 19 साल उमर मुनीर कनपट्टी पर फायर लगने से शदीद जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर अस्पताल लाया गया लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। नौजवान के वर्षा के मुताबिक वो घर में पिस्टल साफ कर रहा था कि अचानक गोली चल गई। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई। पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को लूटने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पिज़्ज़ा बॉय को लूटने वाले गैंग की सरगना और खातून को हिरासत में लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से पिज़्ज़ा बॉक्स, मोबाइल फोन, असलहा और दीगर सामान बरामद। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को असलहे के जोर पर लूटते थे। कसूर में पुलिस की मुबैना नाहरी। शहर में बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों की भरमार है जिसके बायस जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा भी हो रहा है। देखेंगे मियां काशिफ की ये रिपोर्ट। कसूर शहर में कानून का निज़ाम बज़ाहिर मफलूज नजर आता है। मेन शहरों से लेकर गली मोहल्लों तक हर तरफ बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलें देखी जा सकती हैं। ये मोटरसाइकिलें अक्सर चोरी और डकैती और दीगर संगीन जराइम के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इस खतरनाक सूरत हाल पर कोई मौसर कार्रवाई देखने में नहीं आ रही। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि इंतजामी को होश के नाखून लेने चाहिए। जो शहरों में फिर रही हैं मोटरसाइकिलें बगैर नंबर प्लेट के, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए। तो इंतजामिया को इस चीज़ पे भरपूर जो क्रैकडाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कसूर दे विच बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल रिक्शा की भरमार, पुलिस इहदे ते कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शहरियों का कहना है कि कसूर में बढ़ते हुए जराइम और बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों की भरमार पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संजीदा इकदामात करेगी या शहरियों को अपनी हिफाजत खुद करना होगी? कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज, कसूर। कहना में लोगों से मुबैना तौर पर लाखों रुपए बटोरने वाले जाली आमिल का इंकशाफ। मुतासिरीन सरापा एहतजाज। मुतासिरीन के मुताबिक आमिल के खिलाफ दरख्वास्त देने के बाद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। देखेंगे सैयद माजिद अली शाह की ये रिपोर्ट।
अली आमल ने मतअद्दद लोगों से फ्रॉड किए। काना समेत लाहौर के दीगर इलाका जात में लोगों से करोड़ों रुपए हड़प कर गया। ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲਾਤਾ ਕੱਢਣ ਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ 2 ਲੱਖ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਦਾ। अकबर नामी जाली आमल बीन बीबी से 11 लाख रुपए हथिया गया। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਬਾਬਾ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ। फ्रॉडिया अकबर की जानिब से काना नश्तर कॉलोनी, यमुनाबाद, बागवानपुरा, हंजरवाल और दीगर इलाका जात में लोगों से करोड़ों रुपए लूटे गए। कैमरामैन अजान अली के साथ सैयद माजिद अली शाह, ABN न्यूज़, कहना। शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार मज़दा गाड़ी राहगीरों पर चढ़ गई। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू ने जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शाहकोट में सांगला हिल रोड नज़ टवाना स्टॉप तेज रफ्तार मोटरसाइकिल धुंध के बायस कमात से भरी ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू अमले ने जरूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी मकामी पुलिस की मौजूदगी में लवाहिकीन के हवाले कर दी। हादसे में जाँ बहक शख्स की शिनाख्त 35 साला सरदार खान के नाम से हुई है। समड़ियाल में पंजाब हुकूमत के महंगाई में रिलीफ के दावे नाकाम। चिकन गोश्त समेत छोटा और बड़ा गोश्त सरकारी नरखों से ज़ायद कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने मुनाफाखोरी के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। प्राइस कंट्रोल निज़ाम गैर फाल होने की वजह से मसनूई महंगाई ने समड़ियाल की इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। इस वक्त शहरनोशी कीमतें सरेआम मुँह मांगी वसूल की जा रही हैं। चिकन गोश्त की कीमतें सरकारी रेट लिस्ट से ज़्यादा वसूल की जा रही हैं, जहाँ चिकन गोश्त 593 रुपये किलो की बजाय 700 रुपये, मुर्ग ब्रॉयलर जिंदा 409 रुपये के बजाय 500 रुपये, छोटा गोश्त 1800 रुपये के बजाय 2200 रुपये और बड़ा गोश्त 900 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। अंडे की कीमत भी ठोक में 323 रुपये और परचून में 327 रुपये तक पहुंच गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि सरकारी मुकर्रर करदा नरखनामे पर अमल दरामद न होने के बायस वो सरापा एहतजाज हैं और फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त कर रहे हैं। रायगढ़ में मुर्गी की गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। रायगढ़ में मुर्गी की गोश्त की कीमत बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। गोश्त मार्केट में मुर्गी का गोश्त 700 रुपये से 750 रुपये तक फरोख्त होता रहा, जबकि सरकारी रेट लिस्ट पर चिकन की कीमत 595 रुपये मुकर्रर की गई थी। शहरियों और चिकन डीलर्स ने चिकन की बढ़ती हुई कीमतों पर एहतजाज करते हुए कहा कि चिकन फार्म मालिकान अपनी मर्जी की कीमत वसूल करके महंगाई में इजाफे का सबब बन रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जारी की गई सरकारी रेट लिस्ट सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है और इस पर अमल दरामद न होने के बायस अवाम मुश्किलात का शिकार है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस मामले का नोटिस ले और फौरी तौर पर चिकन की कीमतों पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। असल में फार्म वाला जो है ना वो ब्लैक पे सेल कर रहा है। वैसे जो चिकन का रेट है वो तो 595 है और जो कस्टमर है वो हमसे पूछते हैं कि ये तो 595 है, आप 650 क्यों सेल कर रहे हैं। कस्टमर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਡਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਬਲੈਕ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 500 ਤੇ 95 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 650 700 रुपए। बिहाड़ी में भी मुर्गी के रेट को पड़ लग गए। चिकन के रेट आसमान पर पहुंच गए। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए में फरोख्त होने लगा। महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम को मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। आम आदमी के लिए बीफ मटन के बाद चिकन खाना भी मुश्किल हो गया। मेरी गवर्नमेंट से इल्तमास है कि चिकन के रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं जो कि गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हैं। मैं अभी 1 किलो गोश्त 640 रुपये का लेके आ रहा हूँ। चिकन का रेट है कौन सा वो बहुत ज़्यादा है। 750 रुपये चिकन का रेट है जो कि गरीब आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बराए मेहरबानी चिकन का रेट कम करें और सब्ज़ी भी कुछ भी लेने में दुश्वारी हो रही है। आपकी गुजारिश है, हम करते हैं कि मेहरबानी करें, रेट में कमी लाएं और हम भी खा सकें और दूसरे भी खा सकें। चीचावती में चिकन का गोश्त गरीब की पहुंच से दूर हो गया। महंगाई से शहरी परेशान। चीचावती और गिरदरवा में चिकन का गोश्त गरीबों के लिए महंगाई के बायस दस्तयाब नहीं रहा, जहां चिकन 685 रुपये से 700 रुपये तक फरोख्त हो रहा है, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। महंगाई के इस दौर में सस्ता प्रोटीन का वाहिद जरिया चिकन था, लेकिन अब वो भी महंगे दामों फरोख्त हो रहा है, जिसके बायस गरीबों के लिए चिकन खाना एक ख्वाब बनकर रह गया। दुकानदार चिकन 685 रुपये से 700 रुपये किलो तक फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर शहरियों का कहना है कि कुव्वत खरीद की कमी की वजह से वो इस कीमत पर गोश्त खरीदने से कासिर हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां इस सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। उस मामले पर कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा।
दूसरी जानिब पोल्ट्री मालिकान का कहना है कि चूजे की कीमत 55 रुपए से बढ़कर 200 रुपए तक जा पहुंची, जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्म्स में ब्रॉयलर मुर्गों की किल्लत हो गई है। इस किल्लत की वजह से दुकानदार महंगी मुर्गी खरीदकर ग्राहकों को फरोख्त करने पर मजबूर हैं, जिससे चिकन की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। गढ़ा मोड़ में मुर्गी का गोश्त बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए से 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नया साल शुरू होते ही गढ़ा मोड़ और गिरदनवा में अशिया जरूरिया के साथ साथ मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी इजाफा देखने को मिला है। मुर्गी फरोश दुकानदारों का कहना है कि जिंदा मुर्गी की सप्लाई महंगी मिलती है, जिसकी वजह से मुर्गी का गोश्त महंगे दामों फरोख्त करना पड़ता है। मखदूमपुर में बल्दिया ऑफिस के करीब वाक़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई सालों से बंद पड़ा है। हालांकि इस प्लांट पर हुकूमत ने लाखों रुपए खर्च किए थे, जो अब ज़ाया हो रहे हैं। ये फिल्ट्रेशन प्लांट शहर के गुंजान इलाके में वाक़े है, जहां रोजाना सैकड़ों अफराद पानी भरकर ले जाते थे। जिला इंतजामिया और बल्दिया अफसरान की अदम दिलचस्पी के बायस प्लांट गैर फाल है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर चालू करके आवाम को साफ पानी मुहैया की जाए। मलकवाल में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मलकवाल में मोहल्ला साबरी बाईपास रोड शहर समेत मुल्हका इलाकों को भेरा मोटरवे इंटरचेंज से मिलाने वाली मसरूफ शाहराह कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स परेशान और मुश्किलात का शिकार। सड़कों के दोनों तरफ मिट्टी की वजह से गर्दो गुबार भी काफ़ी होती है। गर्दो गुबार की वजह से मोहल्ला फजलाबाद, जबकि मोहल्ला साबरी, मदीना टाउन, मोहल्ला इस्लाम नगर समेत मुल्हका इलाकों के लोग गले, सांस समेत दीगर अमराज का शिकार हो रहे हैं। इस सड़क पर भारी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है और ये सड़क मलकवाल शहर समेत मुल्हका इलाकों को भेरा मोटरवे इंटरचेंज से मिलाती है। न्यू मरी में वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी काविश से तरक्याती काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरी नवाज शरीफ और मौजूदा हुकूमती नुमाइंदों राजा उसामा सरवर, मेंबर कौमी असम्बली बिलाल यामीन सती, मेंबर सूबाई असम्बली और वज़ीर जंगलात मरियम औरंगज़ेब की खुसूसी काविश से न्यू मरी में तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। न्यू मरी लम्बा से मलाश रोड का काम शुरू कर दिया गया है और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने इस इफ्तिताही दुआई तकरीब में शिरकत की। हुकूमत पंजाब की तरफ से फराहम करदा तरक्याती फंड से न्यू मरी के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं, जिनमें न्यू मरी लंबा मोड़ से मलाश रोड, मेन पढ़ाना रोड, अपर पढ़ाना, जंगवाड़िया रोड, संबल गली पे बांडी रोड और इसी तरह से दीगर रोड शामिल हैं। कलर सैयदा में सर्दी होते ही यखनी सूप के स्टॉल लग जाते हैं और शहरी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए यखनी सूप के स्टॉल्स का रुख करते हैं। गर्म मशरूबात पीकर न सिर्फ वो सर्दी की शिद्दत कम होती है, बल्कि खूब लुत्फानंदोज़ भी होते हैं। मजीद जाने के मुबारक नकवी से। इस वक्त मैं कलर सैदा में मौजूद हूँ। कलर सैदा में जितने भी सर्दी शुरू होते ही जितने भी सूप के स्टॉल हैं, वहाँ पे शहरियों ने सर्दी की कम करने के लिए उनका रुका लिया है। हमारे साथ एक स्टॉल के मालिक मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो जब सूप पी के खूब इंजॉय कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सूप पिया है जी, सर्दी लगी हुई थी, बड़ा मजे का सूप था, बहुत मजा आया। शहरियों से हमने बात की, उनका कहना है कि जो हमने सूप पिया उससे खूब लुत्फानंदोज़ हुए और सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी कमी आई है जी। आरिफ आला सर्द मौसम में जहाँ पहनावे के लिबास बदल जाते हैं, वहाँ इंसान की खुराक में भी बड़ी तब्दीली आ जाती है। सर्द मौसम में मूंगफली हर किसी की पसंद बन जाती है। मज़ीद देखते हैं राव खालिद कयूम की इस रिपोर्ट में। अखरोट, बादाम, काजू, खुमानी और चलगोजे चाहे कोई ज़मीन पर रख कर ही क्यों ना फरोख्त कर रहा हो, मगर इनकी कीमतें सुनकर तो आम आदमी के पसीने छूट जाते हैं। अब मूंगफली ही सस्ती रह गई है गरीब आदमी की पहुंच में, क्योंकि खुश्क मेवा जो जात है वो तो आसमान की बुलंदियों में पहुंच गए हैं। अब यही है सस्ता, जिससे चलो गरीब आदमी का जो गुजारा वधारा हो जाता है, चले वो खा लेता है, चलो उसका भी जो जायका जो ना खुश्क मेवा जात में बदल जाता है। मूंगफली खरीदने के लिए आते हैं और हम मूंगफली सर्दी में बहुत शौक से खाते हैं। अलबत्ता गर्मा गर्म करारी मूंगफली अब भी आम आदमी के ना तो पसीने छुड़वाती है और ना ही दिल जलाती है, बल्कि जिस्म गरमाती है और मन को भाती है। सर्दी का मौसम आते ही आरीवाला में भी मूंगफली की बुनाई की मटियां आग उगलना शुरू कर देती हैं। जैसे जैसे मौसम की सर्दी में शिद्दत में इजाफा होता जाएगा, ऐसे ऐसे हमारी सेल बढ़ती जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 40-50 साल से ये काम चल रहा है। जैसे जैसे ये सर्दी बढ़ेगी इंशाल्लाह दुकानदारी में भी और मजीद इजाफा हो जाएगा। दुकानदार मूंगफली की कीमत और अहमियत बढ़ाने के लिए नए जायके भी अपनाते हैं। आरीवाला में
हथेलियों पर मूंगफली, नमक और गुड़ के साथ चने और मकई को मिलाकर खट्टे मीठे अंदाज में भी फरोख्त होती है, जो कागज़ के लिफाफों में आते जाते चलते फिरते खास आम सब खाते नजर आते हैं। कैमरा टीम के साथ राव खालिद कयूम, ABN न्यूज़, आरिफवाला। गुजरांवाला जिला इंतजामिया की जेर निगरानी महाराजा रंजीत सिंह हवेली की बहाली का तामीराती काम तेजी से जारी है। 18वीं सदी में तामीर होने वाली इस अजीम हवेली की तज़ीनो आराइश के इस मंसूबे ने इसकी शान और शौकत को दोबारा उजागर किया है। मजीद बता रहे हैं मुदस्सिर बुखारी अपनी इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला शहर में वाक़या पहले सिख महाराजा राजा रंजीत सिंह की तरही हवेली की बहाली का काम ज़िला इंतजामिया की जेर निगरानी जारी है। महाराजा रंजीत सिंह 13 नवंबर 1780 को इस हवेली में पैदा हुए थे। अरसा दराज से हवेली खस्ता हाली का शिकार थी, जिसे अब करोड़ों रुपए की लागत से दोबारा असल हालत में बहाल किया जा रहा है। आर्कियोलॉजी माहिरीन की टीमें मेहनत और लगन से इस तरीही विरसे को महफूज बनाने के लिए काम कर रही हैं। गुजरांवाला की जो हमारी तरीकी सकाफत है, जो हमारा तारीख का हमारा विरसा है, हम उसको महफूज बनाने के लिए, उसको सेव करने के लिए गवर्नमेंट पंजाब ने स्पेशली मोहतरम मरीम नवाज साहिबा ने इस पे बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। राजा रंजीत सिंह की हवेली है, उस पे 7 करोड़ जो है वो एक प्रोजेक्ट हम उसमें ले आए हैं। हवेली महाराजा रंजीत सिंह की बहाली के मंसूबे में वही मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है जो असल तमीर के वक्त इस्तेमाल हुआ था, जैसे हाथों से तैयार करदा ईंटें, चूना, गुड़ और मखसूस मिट्टी। माहिरीन इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि ये तरीही मुकाम अपनी असल शिनाख्त बरकरार रखे। ये जो राजा रंजीत सिंह की हवेली है दोबारा तमीर हो रही है, बहुत अच्छा जो है ना जिली गवर्नमेंट का इंतजाम है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। पहले तो यहाँ पे लोग नशाई वगैरह के डेरे होते थे, लोग जानवर वगैरह बांध देते थे और कुछ भी नहीं होता था। हुकूमत पंजाब और गुजरांवाला ज़िला इंतजामिया की तरफ से पंजाब के पहले सिख महाराजा राजा रंजीत सिंह की जाय पैदाइश और तरीही विरसे की बहाली से सियाहत को फरोग मिलेगा और मुकामी मीशत भी मजबूत होगी। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर बुखारी, ABN न्यूज़, गुजरांवाला। सवात में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, गोलियां लगने से शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त रियाज के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जिला लकी मरवत में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। जिला लकी मरवत भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से घरों और मस्जिदों में पानी की कमी हो गई है और खवातीन, बूढ़ों, बच्चों, नमाजियों और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बाज़ इलाकों में अवाम ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। जिला लकी मरवत के इलाका ममाखेल के अवाम ने कल बरोज सोमवार एहतजाज का ऐलान कर दिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ ममाखेल और नौरंग के मुशरान ने साबिक जिला नाज़िम और पीपल्स पार्टी के जिला सदर इकबाल हुसैन एडवोकेट की सदारत में हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया गया कि कल बरोज सोमवार में शाहरा कराची टू बनू को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। जिला खैबर तहसील बाड़ा के सरकारी स्कूल में सहूलियात का फुकदान है। स्कूल आने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना है। देखेंगे मोहम्मद फारूक खान अफरीदी की रिपोर्ट में। जिला खैबर तहसील बाड़ा कबीला से अपर बाड़ा के इलाके में बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करने के लिए दूर दूर से आते हैं। इन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत दावों के बावजूद भी आज तक हमारे लिए स्कूल का बिल्डिंग नहीं बनाया। स्कूल को आते वक्त हमें रास्ते में काफी दुश्वार गुजारी का सामना करना पड़ता है। स्कूल के तालिब इल्मों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारे हाल पे रहम करे। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये अपर बाड़ा जिला खैबर है और यहाँ जो बच्चे हैं और बच्चा है ये स्कूल बहुत शौक से पढ़ते हैं सबक, लेकिन इनके लिए जो बुनियादी सहूलियात है, जो स्कूल के इंतजामात है वो बिल्कुल नहीं है। उसका कोई स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, कुर्सियाँ वगैरह कुछ भी नहीं है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इनकी जो बुनियादी सहूलियात है जो ज़रूरियात है उनको पूरा किया जाए। इलाके के मशरान ने कहा कि अवामी नुमाइंदों के बावजूद सूबाई हुकूमत और जिली इंतजामिया तस से मस नहीं होते। इलाके के मशरान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अपर बाड़ा से पाके तालिब इल्मों के हाल पे रहम करे। जिला खैबर तहसील बाड़ा दुराफ्ता इलाका अपर बाड़ा में यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ बड़े शौक से सबक पढ़ते हैं, लेकिन इनके लिए न कोई बिल्डिंग है और न कोई सहूलियात। इन इलाके के तालिब इल्मों और कौमी मशरान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अपर बाड़ा तालिब इल्मों के लिए स्कूल के अच्छे बिल्डिंग बनाया जाए। कैमरामैन वकार आफरीदी के साथ मोहम्मद फारूक आफरीदी, ABN न्यूज़ TV बाड़ा।
चित्राल भर में गुज़श्ता रात से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गया। शहर में 7 इंच, कैलाश वैली और गरम चश्मा में 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है, जबकि गुलैन में 18 इंच बर्फ पड़ चुकी। लवारी टनल रोड पर स्नो क्लियरेंस का काम जारी है, ताहम गाड़ियों को लवारी टनल रोड अबूर करने में शदीद मुश्किलात हैं। चित्राल की तमाम अंदरूनी सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हो चुकी हैं। बर्फबारी के बायस बिजली का निज़ाम भी मुतासर हो गया और लोगों ने बर्फबारी के दौरान अंधेरों में रात गुजारी। दीरबाला के बालाई इलाकों में 3 रोज के दौरान वादी कुमराट में 3 फीट, जबकि लवारी टॉप पर 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। दीरबाला के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी, जिसकी वजह से कोहिस्तान और बरावल में कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं और निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है, जबकि बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है। लवारी टनल में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है, ताहम सड़क ट्रैफिक के लिए खुली है। भारी मशीनरी से बर्फ हटाने कर लवारी टनल सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर रखा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने लवारी टनल आने वाले सयाहों को हिदायत की है कि गाड़ियों के ड्राइवर्स लवारी टनल आते हुए टायरों को जंजीरें जरूर डालें। जिला खैबर की तहसील वादी तीरा के मैदान और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बायस वादी तीरा के मुख्तलिफ हिस्सों में राबता सड़कें बंद हो गईं, जिसकी वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। मौसम की शिद्दत के सबब हुकाम ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है और बर्फबारी के दौरान सफर से गुरेज करने का मशवरा भी दिया। बर्फबारी से इलाके की कुदरती खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया है। लोअर दीर में अमन के क़याम के लिए ऑल पार्टीज अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तहसील समरबाग में पायदार अमन के क़याम के लिए JUI सब डिवीजन जंदोल के ज़रिए तमाम ऑल पार्टीज अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान, एक्शन कमेटी के मेंबरान और ताजर बरादरी के जिम्मेदारान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान ने कहा कि जंदोल का अमन एक साजिश के तहत खराब किया जा रहा है और कत्ल गारत के वाक़यात में इजाफा तशवीश का बायस बन चुका है। मुकर्रीन ने असलहा कल्चर के खात्मे और मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मकामी इंतजामिया से हंगामी बुनियादों पर इकदाम की अपील की। इस मौके पर DSP नईम खान, जनरल सेक्रेटरी मौलाना हुजैफा, मकामी अमीर कारी और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि पायदार अमन के क़याम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मुश्तरका तौर पर किरदार अदा करना होगा। कॉन्फ्रेंस के एलामिये में बाहमी एहतराम और राबता कारी को फ़रोग़ देने और एक्शन कमेटी के क़याम के अज़्म का अदा किया गया। काटलिंग में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए 12 जनवरी को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रायल्स मुनक्किद होंगे, जिससे खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। ये हमारा दुबई थंडर्स टेलन हंट क्रिकेट का एक प्रोग्राम है इधर, जो 12 जनवरी पर ट्रायल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो वो जैसे सबको पता है उसका ऑनलाइन लिंक वगैरह सब कुछ है, तो वो तो शेयर भी हुए सोशल मीडिया पे। बाकी भी जितने भी लड़के अंडर 19 और अंडर 17 के जो लड़के, तो वो फॉर्म फिल करके वो ट्रायल में आ सकते हैं। इस तरह आपको पता है कि ना मर्दान में पहली बार स्पेशली काटलंग में जो दुबई थंडर जो ट्रायल्स करा रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेज होगा उसमें हम 26 से 30 प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे। खानपुर शहर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानपुर के प्रोफेसर, तलबा, तालिबात और सिविल सोसाइटी पर मुश्तमिल तंजीम मेमार के नए मेंबरान की हल्फ बर्दारी की तकरीब TMA हॉल खानपुर में मुनाकिद हुई। मेहमान ख़ुसूसी रिटायर्ड प्रोफेसर अताउल्लाह जान ने नए मेंबरान से हल्फ लिया। अहदेदारान ने तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि तंजीम का मकसद तलबा की सलाहियतों में निखार पैदा करना, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के इनेकाद, मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करना और सिविल सोसाइटी की फलाह के लिए काम करना है। तंजीम ने मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात से आगाही देने और खानपुर को सरसब्ज बनाने पर जोर दिया। हैदराबाद में शादी की तकरीबात के बाद सालगिरह की तकरीबात में भी हवाई फायरिंग मामूल बन गई। थाना A सेक्शन की हदूद लतीफाबाद 7 नंबर में नौजवान की जानिब से हवाई फायरिंग की गई। सालगिरह की तकरीब में हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में नौजवान को दोनों हाथों से हवाई फायरिंग करते देखा जा सकता है। घोटकी की तहसील खानपुर महर में मजिस्ट्रेटी निज़ाम गैर फाल होने से आवाम को महंगाई में रिलीफ देने के हुकूमती वादे सिर्फ ज़बानी कलामी दावों तक महदूद होकर रह गए। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के दौरान सब्जियां भी शहरियों की खरीद से बाहर होने लगी। आसमान को छूती महंगाई ने आवाम की क़ुव्वत खरीद कम कर दी, जबकि तहसील खानपुर महर और गिरदोनवा में मुनाफाखोर सब्जियां सरकारी नरखों से ज़ायद कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। सब्जियों की कीमतें प्याज 92 रुपये के बजाय 150 रुपये, लहसुन देसी 580 के बजाय 800 रुपये, मटर 170 के बजाय 250 रुपये, सब्ज मिर्च 160 के बजाय 200 रुपये तक फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कंदकोट में सर्दियां शुरू होते ही दरियाए सिंध की ताज़ा मछली की मांग में इजाफा हो जाता है, लेकिन इस साल महंगाई के बायस मछली फरोश भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद देखेंगे फरमान अली की ये रिपोर्ट। कंदकोट में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दरियाए सिंध की मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। शहरी शौक से मछली खरीद करके अपनी पसंदीदा डिश बनाते हैं और सर्दी की मौसम में खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन दुकानदार महंगाई और बदअमनी की
वजह से कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। में रेट होलसेल से मिल रहा है, आधा किलो वाली मछली का 350 रुपये, वो हम 400 में चला रहे हैं, ठीक है ना। तो जो किले वाली मछली है वो हमें मिल रही है 450 की, कभी कभी 480 की, तो हम 500 में निकाल कर रहे हैं। और रोज़गार का भी इतना वो नहीं है, ग्राहकी भी नहीं हो रही इतनी बदामनी की वजह से। वाली जो रोहू चल रहा है सो 500 के हिसाब से चल रहा है, 500 550। जो लेने वाले जो खरीदार है वो नहीं आ रहे हमारे पास। यहाँ पर जो है ना हालात सही नहीं है कंदकोट शहर के, इसलिए बाहर कोई कारोबार में बहुत बड़ा असर हुआ है। इसलिए सर्दी की वजह से, सर्दी भी बहुत है लेकिन ये जो कारोबार में बहुत असर चल रहा है, इसलिए कोई खरीदार यहाँ पर नहीं आ रहा। मछली बेचने वालों का कहना है कि ज़िले भर में बदमनी और महंगाई के बायस इस साल मछली की मांग में काफ़ी हद तक कमी हो गई है। हुकूमत वक्त और ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कश्मीर एड कंदकोट में बढ़ती हुई बदमनी का नोटिस लेकर अमन अमान के साथ साथ यहाँ पर कारोबार भी बेहतर हो सके। कैमरा टीम के साथ फरमान अली, ABN न्यूज़, कंदकोट। हैदराबाद के इलाके ऋषि घाट में वाक़ अब्दुल सत्तार ईदी सड़क टूट का शिकार है। हादसा रोज का मामूल बन गए, जबकि इलाके में जाबजा कचरे के ढेर हैं। मज़ीद देखते हैं आशिक हुसैन की रिपोर्ट। हैदराबाद के गुंजानाबाद इलाके ऋषि घाट में कायम अब्दुल सत्तार ईदी सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट चुकी है। जगह जगह गहरे गड्ढे और कचरे के ढेर मौजूद हैं, जिसके बायस ट्रैफिक हादसा भी रोज का मामूल बन गए हैं। 10-12 साल हो गए इस रोड को ख़राब हुए हुए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, आवाम भी नहीं निकलती है। मेरे सामने कई बच्चों के हाथ भी टूटे हैं, रक्शे भी कल्टे हुए हैं, टांग भी टूटी है। हाल आप भी देख रहे हो, दुनिया देख रही है रोड का क्या हाल है। किचरा पड़ा हुआ है रोड पे, बच्चे बीमार होते हैं, यहाँ से कोई रास्ता गुजरने का नहीं है। एम्बुलेंस आता है, कोई मरीज आता है, वो भी तकलीफ में। टाउन परेटाबाद की टाउन मेंबर कंवल शाहिद का कहना है कि सड़क की खस्ता हाली और इलाका मकीनों को दरपेश मुश्किलात पर तौर पर इंतजामिया को कई बार मुतला किया है। ऋषि घाट और अब्दुल सत्तार ईदी रोड कहलाता है ये, और आप देख रहे हैं इसकी हालत, और ये देरीना मसला है जिसको मुस्तकिल तौर पर आवाम भुगत रही है, और बहुत सारे नुकसानात भी उठाए हैं बच्चों के, मतलब हड्डियां टूटने के, मोटरसाइकिल क्रैश होने के, रिक्शा उलटने के। इसके बावजूद देखें हमने अपने तौर पर भी बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वो सबमिट करवाई हैं। शहरियों ने अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि सड़क की मरम्मत के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरा टीम के साथ आशिक हुसैन, ABN न्यूज़, हैदराबाद। कल्लात शहर और गिरदनवाह में गुज़श्ता रोज़ की बारिश और बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी में गैस मुकम्मल गायब और बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गई। शहरी LPG गैस महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। शदीद सर्दी से चलती गाड़ियां भी एयरलॉक होने लगे हैं। सर्दी की वजह से पानी की सड़कों और तालाबों में भी खड़ा पानी जम गया है। बलूचिस्तान के इलाके संजावी में खून जमा देने वाली सर्दी, दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। शदीद सर्दी के बायस मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। यखबस्ता हवाओं की वजह से बिजली की फरहमी मुअत्तल। तहसील संजावी में गैस न होने की वजह से शदीद सर्दी, अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना। महकमे मौसमियात के मुताबिक संजावी मैदानी और पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में यौम हक़ खुद इरादियत पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर तमाम सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में कश्मीरियों ने तक़सीम कश्मीर को मुस्तरद करने का आज़म दोहराया। कश्मीर हाउस में मुनक़दा तकरीब में सदर रियासत आज़ाद कश्मीर बतौर मेहमान शरीक हुए। सेमिनार में हुकूमती ज़िम्मेदारान, हुर्रियत और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि कश्मीरी किसी सूरत तक़सीम कश्मीर कबूल नहीं करेंगे। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने टेलीफोनिक खिताब में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इयादा किया। लिबरेशन सेल से राजा खान अफसर, नजीबुल गफूर, नदीम खोकर, शेख अब्दुल मतीन और दीगर शुरा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। रावलाकोट में रिक्शे में सवार खातून गोली लगने से जाँ भाग हो गई। पुलिस के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर और गोली चलाने वाले के दरमियान तलखलामी हुई, जिसके बाद रिक्शे पर नामालूम शख्स ने गोली चला दी। गोली लगने के बाद खातून अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गईं। खाईगला से हजीरा आते हुए दो थान के मकाम पर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक मुसाफिर जाँ भाग, 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की वजह मालूम न हो सकी, ताहम गाड़ी खाई में गिरने से गाड़ी पर सवार मोटारे का रिहायशी 30 साला नौजवान बनारस मौके पर जाँ भाग हो गया। ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को CMH रावलाकोट मुंतकिल कर दिया गया है।
ضلع بھمبر کے تاریخی مقام ہاتھی گیٹ پر یوم حق خودارادیت کے موقع پر بھارت کے خلاف احتجاج. مظاہرین نے بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریت کو مسترد کر دیا. مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہوئے بھارت کے مظالم کی شدید مذمت کی. انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے. مظاہرین نے عالمی قوتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں. یوم حق خودارادیت کے موقع پر ضلع جہلم ویلی میں مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی گئیں، جن میں چناری، چکوٹھی، چکار اور لیپا شامل ہیں. ہٹیا بالا میں ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر نے کی. لائن آف کنٹرول چکوٹھی میں سول سوسائٹی نے تقریب کا انعقاد کیا. 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو حق خودارادیت دینے کا وعدہ کیا تھا، جس پر اب تک عمل نہیں ہو سکا ہے. 5 جنوری کو آزاد جموں کشمیر سمیت دنیا بھر میں کشمیری عوام یوم حق خودارادیت منا رہے ہیں. 1949 میں اقوام متحدہ نے کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ آزادانہ استصواب رائے کے ذریعے کرنے کا حق دیا ہے. ضلع سدھنوتی کے مختلف مقامات تراخل، اوان آباد اور پلندری میں اس موقع پر خصوصی تقاریب منعقد ہوئیں. اوان آباد میں مین چوک سے مرکزی عیدگاہ تک ریلی بھی نکالی گئی. وادی لیپا میں یوم حق خودارادیت کشمیر کے حوالے سے جیپ ریلی اور تقریب کا انعقاد کیا گیا. وادی لیپا میں یوم حق خودارادیت کشمیر کے حوالے سے تقریب اور جیپ ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں بھارت مظالم کے خلاف نعرے بازی کی گئی. اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا کہ 5 جنوری 1949 کے قرارداد کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے. ڈڈیال میں بیکاریوں کی بھرمار، شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. شہر کی ہر سڑک، گلی، محلے اور بازار میں گداگروں کی بڑی تعداد دیکھی جا رہی ہے، جبکہ انتظامیہ اور پولیس کسی بھی قانونی حکم نامے پر عمل درآمد کروانے میں ناکام نظر آتے ہیں. ڈڈیال میں بڑھتی ہوئی غربت اور لاقانونیت کی وجہ سے گداگروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جن میں عورتوں اور بچوں کی زیادہ تعداد ہے. پانیولہ میں گرا فروشوں اور زائد المیعاد اشیاء رکھنے والے دکانداروں کے خلاف انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن. مجسٹریٹ گل نواز نے پولیس کے ہمراہ تجارتی مرکز کا دورہ کیا اور زائد قیمتوں پر اشیاء بیچنے، زائد المیعاد اشیاء اور حفظان صحت کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے. چیف جسٹس عدالت عالیہ آزاد کشمیر کا باغ کا دورہ. چیف جسٹس راجہ صداقت حسین کا کہنا تھا کہ بار اور بینچ گاڑی کے پہیے ہیں. وکلا اور ججز مل کر انصاف پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. بروقت کیسز نمٹانے میں سب سے اہم کردار وکلا کا رہا ہے. چیف جسٹس ہائی کورٹ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا نظام عام آدمی کو انصاف دینے کے لیے بنایا گیا ہے. چلاس گلگت بلتستان کو امریکی نشریاتی ادارے نے 2025 میں خوبصورت ترین 25 بہترین مقامات کی فہرست میں شامل کیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہر سال ہزاروں سیاح اور غیر ملکی کوہ پیما مختلف چوٹیوں، پیراگلائیڈنگ اور دیگر سرگرمیوں کے لیے اس خطے کا دورہ کرتے ہیں. بدھ کو شائع ہونے والی فہرست میں قراقرم پہاڑوں میں گلگت بلتستان کا خطہ جانے کے لیے سب سے آسان جگہ نہیں، لیکن اس میں زیادہ دلکش چوٹیاں موجود ہیں.